आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जमीन के विवाद को लेकर परिवारों में होने वाले आपराधिक मामलों को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत कर दी है, जिससे शहरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्थायी संपत्ति में इस योजना के जरिए स्वामित्व को दर्शा सकेंगे और उन्हें भी शहर जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत पहले से सरकार की मंशा रही है, हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ, कि आपसी घरेलू विवाद ना हो। देश के हर प्रदेश में, हर समाज में, शिक्षित वर्ग में, अशिक्षित वर्ग में हमेशा अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आज जो आप देखते हैं कि जो कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, इतनी ज्यादा पेंडेंसी है कि केस निपट नहीं पा रहे हैं। जितने हमारे न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, सब पूरे अधिवक्ता मिल करके बड़ी रात दिन परिश्रम करके जितने केसेस को निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा केस नए दर्ज हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है कि गांव में जो लोगों के निवास होते हैं, तो उनके निवास में बंटवारे होते चले जाते हैं और उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हो पाता उसमें। कि जो मौखिक, जो बुजुर्गों से चला आया बंटवारे, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे होते गए। किसी को निकास की दिक्कत है, किसी को पानी की, जल निकासी की दिक्कत है, किसी को अपने मवेशी ले जाने में दिक्कत होती है, किसी को अपना ट्रैक्टर खड़ा करने में प्रॉब्लम है। इस प्रकार की चीजों को लेकर के अनावश्यक विवाद की जो स्थिति बनती थी, इससे देश की जनता को निजात दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना, जो इसका जो संकल्प लिया था, ये इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपने गांव में जो घर होते हैं, उसमें जैसे खेत की खतौनी मिलती है, घर की कोई घरौनी नहीं मिलती। इसलिए अगर कभी वो कोई व्यक्ति अपने, जिसका जन्मभूमि से लगाव है, वो कस्बे या शहर में मकान नहीं बनाना चाहता और बैंक से ऋण लेकर के अपने पैतृक निवास में, अपनी जन्मभूमि में रहने का मन रखता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आर्थिक संकट है, तो कोई भी बैंक उसको किसी भी प्रकार से उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो अगर जब तक उसका स्वामित्व नहीं होगा तो उसको बैंक ऋण नहीं देगी। तो बैंक तो फाइनेंसिंग कंपनी के तरीके काम करेगी। उसका तो उद्देश्य है कि अब लोगों को पैसे डिपॉजिट से अर्न करना और लोगों को फाइनेंस करना, और फाइनेंस के बीच का जो डिफरेंस है उससे बैंक का संचालन करना, अपनी पूंजी खड़ी करना। तो ये घरौनी योजना जो लाई गई है, इसमें जो घरों का पूरा डिमार्केशन किया गया है। अगर किसी के खपड़े हैं, कोई अटारी है लंबी, और उसका घर नहीं पता पड़ रहा, तो उसमें आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से घर के ऊपर परिवार वालों से पूछ करके कहाँ से इसका सीमांकन है, उसमें चूना डाला गया, उसमें पेंट किया गया। कई जगह अगर घर के आंगन है तो उसमें भी एक चूना डाला गया और ड्रोन से उसकी वीडियोग्राफी की गई, जैसे हमारा नक्शा बनता है राजस्व विभाग का। ऐसे घरों के भी नक्शे बनाए गए और उसके बाद पूरी उनकी रजामंदी में, आपसी सहमति में उनको लिखा गया कि ये घर किसका है, ये घर किसका है। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव मैं इसको मानता हूं, और ये देश को आजाद हुए 75 वर्षों के बाद हो रहा है। ये दुखद है। ये शायद बहुत पहले अगर हो जाता तो भाइयों भाइयों का प्रेम, भाइयों भतीजों का प्रेम, परिवार जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो नहीं टूटते। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर घरौनी वितरण का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में भी, जैसे माननीय सांसद जी ने भी आप लोगों को जानकारी दी, कि 2 वर्ष पूर्व में भी अपने महोबा जिले में कुलपहाड़ तहसील के कुछ ग्राम ऐसे चिन्हित थे जहाँ पे 100% वर्क पूरा हो चुका था और वहाँ घरौनी वितरण का कार्य हुआ था। घरौनी वितरण से क्या है कि एक जो स्वामित्व, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो हमारी रजिस्ट्री है, उसके आधार पर बैंक लोन दे देती। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी की वजह से, जब अभी तक घरौनी नहीं उपलब्ध थी, लोगों के अनावश्यक तौर से घर घर परिवार में विवाद होते थे। अब एक तो विवाद खत्म होगा, दूसरा एक ही फिक्सेशन हो गया कि किसका कितनी हद है। तो उस घरौनी के माध्यम से उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, जो रजिस्टर्ड हो गई, पंजीकृत हो गई, उसके आधार पर उसको बैंक लोन भी दे देगी। वो अपना वहां पर पक्का मकान भी बना सकता है। और कुछ ऐसी जमीन जिसमें लोग अनाधिकृत तौर से कब्जे किए थे, वो जो नंबर है, गाटा नंबर वगैरह, वो सब सुरक्षित कर लिए गए कि वो ग्राम समाज की जमीन है। तो निश्चित तौर से ऐतिहासिक फैसला है। और हमारी महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक एक बिस्वा, एक एक इंच में जमीन विवाद होते थे, अनावश्यक तौर से लोगों की जाने जाती थी, खून बहता था। उन सब चीजों पे विराम लगेगा और इसकी पूर्व की सरकारों ने आज तक इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक अपने आप में ऐतिहासिक